गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता घर की याद। इस कविता में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पद जो है उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता में बताया गया कि भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में रहते हैं तो जेल में उन्हें किस प्रकार अपने घर में रह रहे जो प्रियजन हैं उनकी स्मृति, उनकी याद में उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो इस कविता में इससे पहले उन्होंने बताया कि जो है मूसलाधार बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश में किस प्रकार उन्हें अपने परिजनों की याद आती है। तो उन यादों को बड़े ही सरल और सहज रूप में उन्होंने इसकी अभिव्यक्ति बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ 2 पद हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे का हम लोग पढ़ेंगे। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कहते हैं कि वह जेल में रहते हुए, वो जेल प्रवास के दौरान उन्हें अपने परिजनों को, उनके परिवारजनों को, बंधु बांधवों की याद आती है और उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन कवि ने बताने का प्रयास किया। घर में 4 भाई, बताते हैं कि उनके अलावा उनके घर में 4 अन्य भाई और हैं। उनके और भी 4 भाई हैं और सभी का आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ाव है, इसका जो है कवि ने वर्णन करते हुए बताया है कि मायके से बहन आई। जब मायके से बहन आई होगी तो बहन आई बाप के घर। जब बहन आई होगी वह अपने पिताजी के घर, मतलब कि बताते हैं कि इस समय तो वह जेल में है तो वह अपने परिवारजनों से तो मिल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बहन जब आई होगी अपने पिताजी के घर तो वह सोच करके आई होगी कि यह मेरा जो प्रसन्नता वाला जो घर है, प्रेम से परिपूर्ण यह जो घर है, इसमें हम आएंगे, अपना अच्छा खासा जीवन मतलब कुछ समय अपने भाई परिजनों के, माता पिता के साथ बिताएंगे। लेकिन बहन आई बाप के घर, जब एक लड़की अपने मायके आती है तो उसके मन में उनके दिल में एक तरह का उत्सुकता होती है, प्रसन्नता होती है, मन में बहुत ही प्रेम होता है कि मैं जा करके अपने मायके में जाके एंजॉय करूँगी, बहुत अपनी आज़ादी से मैं अपना जीवन जीऊँगी, जैसे चाहूँगी वैसे करूँगी। तो बहन आई बाप के घर, तो ढेर सारा सपना लेकर के, ढेर सारा कल्पना के साथ बहन अपने पिता के घर, यानी कभी बताते हैं कि बहन जब अपने घर आई होगी, पिता के घर आई होगी, हाय रे परिताप के घर, वही प्रेम से पूर्ण वो जो घर जिसमें हम सभी लोग आपस में प्रेम के साथ रहते थे, जीवन यापन करते थे, आज मेरी बहन को वह प्रेम पूर्ण घर जो है परिताप का घर लगा होगा। परिताप मतलब दुख का, कष्ट का। आज उसको जो घर प्रेम का मंदिर लगता था, प्रेम का देवालय, प्रेम का मंदिर जैसा प्रतीत होता था, हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, आज उसको वही घर जो है परिताप, कष्ट का घर लगा होगा कि मैं नाहक इस घर में आई। क्यों? क्योंकि मेरा एक भाई जो जेल में बंद है और हम सभी यहाँ आ करके बैठ करके हम आनंद की अनुभूति करें या हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि यद्यपि ये पिता का घर है, प्रेम का मंदिर है, प्रेम से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी आज उसे यह जो घर है बड़ा ही दुख, कष्ट का घर, परिताप का घर जो उसे महसूस हो रहा होगा। ऐसा कवि की धारणा है। कवि अपने बहन को अच्छे से जानते हैं। कवि का और बहन का अच्छा खासा जो रिश्ता है, स्नेहपूर्ण रिश्ता है। उस स्नेहपूर्ण रिश्ते के आधार पर कवि को जेल में रहकर भी अपनी बहन की याद आती है। तो सोचते कि बहन जब आई होगी तो उसको बहुत ही पीड़ा हो रही होगी, जब उसको पता चला होगा या मेरे विषय में जब वह अवगत हुई होगी तो उसे बहुत ही कष्ट हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं। यद्यपि हमारा घर जो है ये बहुत ही एक दूसरे से, लोगों का एक दूसरे से बहुत ही जुड़ाव है, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, माता पुत्र का, जो भी आपस में रिश्ते जो भी एक दूसरे से जुड़े हैं वो बहुत ही प्रेम पूर्ण जो है जुड़े हैं। घर में सब जुड़े हैं।
घर में रहने वाले लोग सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। किसी के बगैर किसी का जीवन जो है पूरी तरह से नहीं चल पाता। हर व्यक्ति एक दूसरे को याद करता है, उसके बिना नहीं रह पाता। हर व्यक्ति, हर रिश्ता एक दूसरे के लिए पूरक है, बिना उसके उसका जीवन अधूरा है। तो कवि कहते हैं कि उसी तरह से मुझे भी लोग याद करके लोग बहुत ही दुखी हो रहे होंगे। घर के घर में सब जुड़े हैं, आपस में हर रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाई बहन का जो भी रिश्ता है या माता पिता जो भी रिश्ते वो आपस में जुड़े हुए हैं। सब के सब इतने कब जुड़े हैं, सभी लोग याद कर रहे होंगे कि किस प्रकार हम सब एक साथ बैठ करके इस तरह से हम लोगों ने एक साथ नाश्ता किया होगा, एक साथ बैठ करके हम लोगों ने खाना खाया होगा, एक साथ बैठ करके हम लोग अंताक्षरी खेली होगी, किस तरह हम लोगों ने अपना समय व्यतीत किया होगा। सभी एक साथ बैठ करके यही सोच रहे होंगे किस प्रकार हमारा पूरा भरा पूरा परिवार एक साथ रह रहा, कब ऐसा हुआ होगा, कब जुड़े होंगे। तो यह एक तरह की उनको स्मृति ही उनको याद स्वरूप बन गई कि जब हम लोग एक समय ऐसा था कि हम लोग एक साथ जुड़ करके जीवन यापन, एक साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। 4 भाई 4 बहनें, हमारी जो हमारे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। 4 भाई मतलब उनको लेके 5, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारे बहन। तो बताते हैं कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं, कवि कहते हैं कि हम जो हमारा आपस में रिश्ता बहुत ही प्रेमपूर्ण है, आपस का हमारा रिश्ता है बहुत ही अच्छा है। तो भाई जो है वो भुजा मतलब कि एक शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है। हमारे जो भाई हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं और एक तरह से ताकत है, शक्ति है। और जो बहनें हैं वो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। जो मेरी बहनें हैं वो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। तो वो जब आपस में जुड़ रही होंगी, मिल रही होंगी, तो उन्हें मुझे ना पाकर वो बहुत ही दुखी हो रही होंगी। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यद्यपि कवि कहते हैं कि मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, साक्षर तो नहीं है, अक्षर ज्ञान तो नहीं है उसको। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यद्यपि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी, लेकिन मेरी माँ जो है दुख से पूरी तरह से परिपूर्ण होगी। उसे जब जब मेरी याद सता रही होगी, जब जब मुझे वो याद करती होगी, तब तक वो दुख से पूरी तरह से सराबोर हो जाती होगी, दुख से पूरी तरह से दुख में डूब जाती होगी। उसको हर वक्त वो सारे परिवार के और सभी लोग उसको बहुत ही मेरा ना होना मेरी माँ के लिए बहुत ही खलता होगा। माँ की जिसकी गोद में सिर, प्रेम माँ और पुत्र के प्रेम के विषय में बताते हैं कि माँ की जिसके गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ का जो प्रेम होता है वो प्रेम के आगे सभी प्रकार के उपहार, सभी प्रकार के धन धान्य सब बेकार होते हैं। कहते हैं कि माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ तो वह होती है कि जिसकी गोद में एक बार सिर रख लेने मात्र से जो भी कष्ट होता है जीवन का, समस्त कष्टों का क्या होता है, निवारण हो जाता है। माँ की जिसके गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। एक बार माँ के गोद में सिर रख लेने पर उसके बाद किसी प्रकार का कोई दुख जो है वह नहीं होता है। तो मेरी माँ जो है साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति है। यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम उसके जो है उसके दिल में बहुत ही प्रेम है। वो उसका मेरा प्रेम जो है वो मुझसे बहुत ही प्रेम करती है। कवि को अपनी माँ की याद आती है तो कहते हैं कि मेरी माँ जो है साक्षात प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की देवी है। और उसके गोद में जब सिर रख लेते हैं तो जो भी कष्ट होता है, जो भी जीवन का अभाव होता है, सब कुछ क्या होता है वह दूर हो जाता है। तो चाहे माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ पुत्र का रिश्ता, माँ पुत्री का रिश्ता या जो माँ बेटा बेटी का जो रिश्ता होता है वह अन्य सभी रिश्तों से कहीं ऊपर होता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जो स्नेह रूपी धारा, रूपक अलंकार, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जो प्रेम पूर्ण धारा, स्नेह मतलब प्रेम लगाव, माँ का जो प्रेम पूर्ण धारा है यानी स्नेह का जो धार है, प्रेम है, अविरल प्रेम जो माँ के हृदय से निकलता हुआ पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति निकलने वाला जो अविरल प्रेम है, लगातार निरंतर निकलने वाला जो प्रेम है, का यहाँ तक भी पसारा,
यद्यपि मैं माँ से कोसों दूर हूँ, काफ़ी दूर हूँ माँ से, लेकिन उसके प्रेम का जो प्रसार है, फैलाव है, मुझे जेल में रहकर भी माँ के प्रेम को मैं महसूस कर सकता हूँ। हृदय से उसके प्रेम को मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है उसका स्नेह का प्रसार यहाँ तक, जेल तक स्नेह का प्रसार जो है, फैलाव जो है वो बना हुआ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो साक्षर तो नहीं है, पढ़ी लिखी तो नहीं है कि वह पत्र के माध्यम से अपने दुख की अभिव्यक्ति करे, अपने कष्ट को वो साझा करे। अगर वो पढ़ी लिखी होती, लिखने आता, तो मुझे पत्र के माध्यम से अपने दुख से मुझे बताती, अपने दुख को मुझसे साझा करती कि हे बेटा, मैं तुम्हारे अभाव में किस प्रकार दुखी हूँ, किस प्रकार मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वो अपने मन की वेदना को अपने मन में ही करे, उसकी कसक उसके मन में, वेदना जो उसका कष्ट हो उसके मन में जो है आ रहा होगा। और उसका प्रेम का जो प्रसार है, मुझे जेल तक उसके प्रेम का प्रसार मुझे महसूस हो रहा है। यद्यपि उसको लिखना नहीं आता, इसलिए यद्यपि लिखना आता तो मुझे प्रेम से भरा हुआ पत्र भेजती, लेकिन वो लिखना नहीं जानती, इसलिए प्रेम से भरा हुआ पत्र वो नहीं भेज पाती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी अभी भी नौजवान हैं, यद्यपि उनके पुत्र पुत्रियां सभी बड़े हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, सभी अच्छे खासे नौजवान हो चुके हैं, और मेरे पिताजी अभी भी, लेकिन अभी भी मेरे पिताजी के अंदर फुर्ती है, स्टैमिना है, शक्ति है, एक तरह नया जोश है, एक ऊर्जा जो है उनके में व्याप्त है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्याप, एक क्षण के लिए भी नहीं प्रतीत होता है कि मेरे पिताजी क्या है, वो वृद्ध हो चुके हैं। उनकी स्फूर्ति, उनकी ताकत, उनकी ताजगी, उनकी जिंदा दिली को देखकर कहीं दूर से भी नहीं लगता कि मेरे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक क्षण मात्र, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी यह एहसास नहीं होता है कि मेरे पिताजी इतने बड़े, मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं और तो उनके अंदर जिंदा दिली क्या, कहीं से भी कोई अभाव, शक्ति का कहीं भी अभाव देखने को नहीं मिलता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, आज भी अगर उनको दौड़ने के लिए कहा जाए, नौजवानों से स्पर्धा कराई जाए, तो मेरे पिताजी निश्चित रूप से वो क्या होंगे, फर्स्ट आएंगे। जो अभी भी खिलखिलाएं, और आज भी वो जिंदा दिली की तस्वीर है, आज भी जब खिलखिला के हंसते हैं तो नौजवान उनके सामने क्या है, बेकार हो जाते हैं। आज भी जो स्फूर्ति उनके अंदर है, आज जो उनकी ताजगी है, कवि को उनके अपने पिता की याद आती है, पिता के विषय में बताते हैं, क्योंकि उनके पिता जो है जिंदा दिली की प्रतिमूर्ति हैं। उनके अंदर किस प्रकार शक्ति है, किस प्रकार खिलखिला करके हंसते हैं, किस प्रकार अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह बैठ करके वो समय व्यतीत करते हैं, सबके विषय में बताते हैं। मौत के आगे न हिचके, वो पूरी तरह से निडर हैं, मेरे पिताजी जो पूरी तरह से निडर हैं। मौत के आगे न हिचके, अगर कभी जीवन में उनको मृत्यु से सामना हुआ तो बड़े ही निडरता के साथ मृत्यु का सामना करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। शेर के आगे न बिचके, अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो डरने वाले, भयभीत होने वाले नहीं है, मतलब कि उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है वह निडर स्वभाव है, उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनके बोली में एक तरह का ओज है, उनके वाणी में एक तरह का जोश जो है विद्यमान है। काम में झंझा लरसता, झंझा मतलब बिजली सी तेजी है, उनके काम जो भी कार्य करते हैं उनके कार्य में एक तरह की स्फूर्ति है, शक्ति। ये नहीं कि आलसी की बात एक जगह बैठे हुए हैं और बुढ़ापा आ गया तो उठ नहीं पा रहे बैठने, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी इतने एक्टिव हैं, इतने स्फूर्ति वाले हैं कि उनके काम बिजली से भी तेजी उनके शरीर में, वो एक काम को कब फुर्ती के साथ कर लेते कोई जान भी नहीं पाता। तो वह उनका स्वभाव निडरता वाला स्वभाव है, निडर है। वो उनके सामने अगर शेर आ जाए, मतलब कोई भी संकटपूर्ण परिस्थिति आ जाए तो कभी हार मानने वाले नहीं हैं। उनके उनकी आवाज़ में एक तरह से ओज का गुण विद्यमान है। उनके बोल में बादल गरजता, जैसे बादल की गर्जना होती है, बादल की गर्जना सुनकर के लोग भयभीत हो जाते हैं, तो उनकी आवाज़ में एक तरह की कड़क है और उनके काम में जो बिजली से तेजी है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, बताते कि मेरे पिताजी जब सुबह गीता पाठ, यानी जो श्रीमद् भगवद गीता होती है उसका पाठ करके जब आए होंगे, दंड 260
अपने पिता की जिंदा दिली, उनकी योग अभ्यास, उनके शरीर के शारीरिक स्वास्थ्यों के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार फुर्तीले हैं, किस प्रकार एक्टिव हैं। तो कहते हैं कि 260 दंड बैठक, उठक बैठक जो होता है 260 करने के बाद खूब मुद्गर, मुद्गर मतलब होता है कि मुद्गर मतलब एक तरह का संसाधन या उपकरण होता है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, शारीरिक व्यायाम करने के लिए लोग उसका पकड़ के, हाथ में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते हैं। तो उसको कहते हैं कि एक तरह का उपकरण है जो कि व्यायाम के लिए प्रयोग किया जाता है। खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, उसको दोनों तरफ से ऐसे करके मतलब व्यायाम करने का एक तरीका बताते हैं कि जब वह गीता पाठ करने के बाद, व्यायाम इत्यादि करने के बाद, नैतिक जो भी दैनिक क्रिया है, दैनिक क्रिया करने के उपरांत जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, जब वह नीचे आए होंगे मतलब जब उनका घर, उनका रूम, जो कमरा ऊपर है, जब ऊपर से पुनः नीचे आए होंगे और नैन, जब उन्होंने देखा होगा कि मेरा और सभी पुत्र पुत्रियां बैठे हैं मेरे सामने और मेरा प्रिय पुत्र, मेरा पुत्र भवानी मेरे सामने नहीं है, तो उनको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कहते हैं कि जब उन्होंने देखा होगा कि उनके सभी पुत्र पुत्रियां उनकी आंखों के सामने हैं, लेकिन उनका जो प्रिय पुत्र भवानी उनके पास नहीं है, तो उनकी आंखें जो है जल से भर गई होंगी और ऐसा लग रहा है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने जो है वो जीवंत हो जा रहा है। हाय पानी गिर रहा है, देखिए कि पानी जो है लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और घर नज़र में तिर रहा है। घर का जो पूरा दृश्य कवि के सामने जो है वो जीवंत होता है, सजल रूप से वो दृश्य जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा, प्रसंग कवि को अपने परिवार प्रियजनों की याद आती है, उसी के विषय में बताया गया है। सरल शब्दों में व्याख्या आपने पढ़ ली। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य में कवि को अपने प्रियजनों की याद आती है और उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन जो है बताया कि बहन किस प्रकार प्रेम की प्रतिमूर्ति है और जो भी उपमा दी है, बड़ी ही उपमा जो भी है, उपमा बड़ी ही सजीव जो है बन पड़ी है। तो सरल शब्दों में अपने कवि ने बताने का प्रयास किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बाकी इस पर पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको क्लास में भी हम भी बताएंगे और आप लोग अलग से भी प्रश्नों को लिख करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।